नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। लाखों लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि वो प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवाएं दे पाएं, लेकिन उनमें से कुछ विरले ही होते हैं जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, उनमें चयनित हो पाते हैं, और उनमें से कुछ गिने चुने होते हैं जो अपने अंदर की रुचि को प्रशासनिक सेवा के साथ बरकरार रख पाएं। आज हम आपको शख्सियत में एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो कि 1983 बैच के IRS हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने अंदर के कवि को भी जिंदा रखा, कविताएं लिखते रहे और साथ ही साथ देश सेवा भी करते रहे। वर्तमान समय में वो IIST, IIT, IIMR में डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत हैं। उनका नाम है अरुण S. भटनागर जी। तो आइए रूबरू होते हैं अरुण S. भटनागर जी के साथ। अरुण S. भटनागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। अरुण जी, सबसे पहले आप दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, किस तरीके से आपके अंदर का कवि कब आपको महसूस हुआ कि आपके अंदर भी ये कला है और इस तरीके से आप इसे बरकरार रख पाए। इस समय इस पूरे काल में सत्य को खोजती हुई कविता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो सत्य को खोजे। अन्यथा भविष्य का इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, और कम से कम उन लोगों को जो सृजन करते हैं। मेरी सारी कविताएं मेरी संचेतना के विविध आयाम हैं, जिनमें मेरी जीवन स्थितियों, मन स्थितियों के प्रतिरूप हैं। बाल्यकाल से, बचपन से ही मैंने अनेक धर्म दर्शनों का पठन पाठन किया, यात्राएं की, अनेक महापुरुषों का सत्संग हुआ, पारिवारिक तथा प्रशासनिक जटिलताएं भी संभाली, लेकिन सृष्टि को, इस पूरी सृष्टि को लीला लोक मानकर लीला भाव से समस्त कार्यभार को करने का प्रयास, समर्पण का भाव, सभी साथ साथ। कृष्ण को लीला कहते हैं। लीला माने कृष्ण ने हर चीज को एक खेल समझा। तो जीवन एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जहां पे आपको अपना रोल अदा करना है। इन्हीं समस्त अंतर बाह्य स्थितियों, मन स्थितियों, बौद्धिक उन्मेष तथा अंत साक्ष्य के दीप्त क्षण, सभी के बिंब इन काव्य पुत्रियों के भाव कणों में बिंबित है। तो यही मेरा प्रयास रहा, सत्य की खोज। तो मैं अपना परिचय भी ऐसे देता हूं कि आई एम ए सीकर ऑफ ट्रुथ। तो वही मेरे आप कविताएं देखेंगे तो उसमें अलग अलग रूपों में वो झलकता है। अरुण जी, अगर बात की जाए कविताओं को लेकर के, तो किस तरह की कविताएं आप मुख्य रूप से लिखते हैं? मेरी कविताएं मुख्य रूप से अध्यात्म से प्रेरित है। कुछ कविताएं मनोवैज्ञानिक हैं तथा कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर दृष्टि डालती हैं जो आज की जिनकी आवश्यकता है। तो समय के साथ साथ हम उनको देखेंगे और आपको अनुभव होगा। जी जी। अगर बात की जाए अध्यात्म से प्रेरित होकर के लिखी जाने वाली कविताओं में, जी, तो अध्यात्म से प्रेरित जो कविताएं आपने कौन कौन सी लिखी है? बहुत सारी लिखी हैं। उनमें से एक बड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग है जी, ईश्वर की व्यथा, कि ईश्वर परेशान हो गए जी, जो आजकल चल रहा है। मैं कबीर से बहुत प्रभावित हूं, और संत कबीर ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् को हो ज्ञानी। तो हिंदू धर्म में ईश्वर को अविगत, अकल, अचिंत्य, गूंगे का गुण कहा गया है। महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र की अद्वैतवादी व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य ने घोषित किया कि ब्रह्म अखंड है, एक ही सत्ता सारी सृष्टि में व्याप्त है।
वही गुरु नानक साहब ने कहा, एक नूर ते सब जग उपजा। तो ये सब होते हुए भी जो आज ईश्वर के बारे में तरह तरह की परिकल्पना की जा रही है, उस पर मैंने कविता लिखी, प्रस्तुत है। ये ईश्वर स्वयं बोल रहा है। कई धारणाएं, कई परंपराएं, ईश्वर के बारे में कई धारणाएं हैं, कई परंपराएं हैं। कई धारणाएं, कई परंपराएं, मान्यताओं के विशाल जंगल, अपने अपने विश्वास, अपने अपने इतिहास, नए नए तथाकथित सत्यों का विचित्र सा मकड़ जाल। रोजाना हमें कोई सत्य मिलता है कि मैं भगवान हूं। तो कई धारणाएं, कई परंपराएं, मान्यताओं के विशाल जंगल, अपने अपने विश्वास, अपने अपने इतिहास, नए नए तथाकथित सत्यों का विचित्र सा मकड़ जाल, उसमें घिरा सा मैं खोजता रहता हूं निरंतर व्यथित सा चकित सा अपना स्वरूप। ईश्वर कह रहा है, उसमें घिरा मैं खोजता रहता हूं निरंतर व्यथित सा चकित सा अपना स्वरूप। मैं जो हूं नियंता इस सृष्टि का, अभी तक जिसका ना ओर है ना छोर है। अभी आपको पता होगा गैलेक्सीज बढ़ रही हैं, गैलेक्सीज का एक्सपेंशन हो रहा है। मैं जो हूं नियंता इस सृष्टि का, जिसका ना ओर है ना छोर है, फिर भी बंधा हुआ हूं मैं उन सीमित रूपों से जो रचे समय समय पर मानव ने अपनी सीमित सोचों से, अपने अपने धर्मों से, दर्शनों से, व्याख्याओं से। क्या कभी हो पाऊंगा मैं मुक्त इन बंधनों से? क्या कभी हो पाऊंगा मैं मुक्त इन बंधनों से जो कराती रहती हैं मेरी रची कृत्यों में निरंतर संघर्ष? इसी से नहीं हो सका अब तक मानवता का उत्कर्ष। नहीं कोई समझ सका अभी तक मेरे सहज स्वरूप को, जो है अगाध प्रेम से भरा, जो है अगाध प्रेम से भरा, निश्चल और निस्वार्थ, असीमित व अपरिमित, वैखरी वाणी से परे, अवांग मानस गोचरा बुद्धे परतुस्तुसा। अवांग मानस गोचरा बुद्धे परतस्तुसा, ये वेद वाक्य है कि मन, बुद्धि और वाणी से जो परे है वो मैं। तो मुझे आप सीमित रूप में क्यों मान रहे? तो ये मेरी पहली कविता है, ईश्वर की व्यथा। जी। बात की जाए अगर गुरु की महत्ता को लेकर के, हमारी संस्कृति में गुरु का बहुत ही महत्व है, तो इसको लेकर के भी अगर आपने कोई कविता लिखी हो तो जी बहुत। देखिए, गुरु का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। गुरु इज लाइक ए कैटलिस्ट एजेंट। गुरु का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है गुरु? गु माने अंधकार और रू माने अंधकार को डिस्पेलर, जो अंधकार को दूर करे, ज्ञान को दूर है, वो गुरु। और हर एक को गुरु की तलाश है। तो गुरु का अर्थ क्या है? जिस सत्य को हम खोज रहे हैं वो उसे प्राप्त है, जिसकी हमें प्यास है उस अमृत का पान वो कर चुका है। तो गुरु का मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे गुरुजी कहते थे, बाबू रामचंद्र जी महाराज जो सहज मार्ग के हैं, कि गुरु के हाथ में आपको मुर्दा हो जाना चाहिए। मुर्दा बदस्ते गुस्साल, उसके ऊपर छोड़ दी, फिर वो जो चाहे वो करेगा। गुरु आपके जीर्ण शीर्ण व्यक्तित्व को मारता है और नए व्यक्तित्व का जन्म होता है। वो कहता है तत्वमसि श्वेत केतु। गुरु आपके नए व्यक्तित्व का जन्म देता है, पुराने व्यक्तित्व को खत्म करता है, इसलिए वो मृत्यु है। तो उसी में मैंने एक कविता लिखी, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा जब किसी मोड़ पर जिंदगी ठहरी सी लगती है। क्यों होता है ऐसा जब किसी मोड़ पर जिंदगी ठहरी सी लगती है, बेमजा फीकी सी, निरर्थक सी, या कहे कुछ अर्थहीन सी। लगता है कुछ कमी, लेकिन किसकी है, किस एहसास की, किसके साथ की, ये पता नहीं। तैरते रहते हैं कुछ बेचैन से प्रश्न, तैरते रहते हैं कुछ बेचैन से प्रश्न, लगातार बार बार लहरों की तरह उठती रहती हैं जिज्ञासाएं। पांव फटने से पहले ही आ खड़ी हो जाती हैं जैसे। रात भर हम प्रश्नों से जूझते रहते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिलता, और सुबह सुबह वो सारे प्रश्न
आके खड़े हो जाते हैं जैसे हटीले बच्चे कुछ मांग रहे हैं, और हम बस करवटें बदल कर रह जाते हैं। कैसे पूरी हो ये रिक्तता, ये जो खालीपन है कैसे पूरा हो, कैसे बूझे उन अनसुलझे सवालों को। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कैसे बूझें उन अनसुलझे सवालों को जो होकर भी नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से नहीं है। ये सवाल कैसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के नहीं है, लेकिन है उनका वजूद, वो प्रश्न है, लेकिन है उनका वजूद पूरे जोश और खम से बेचैन किया है इंसानियत को हर बार सदियों से। ये कौन से सवाल हैं? ये सवाल है जिंदगी के, अपनी पहचान के, या उसकी पहचान, या उसकी पहचान। ये सवाल है जिंदगी के कि मैं कौन हूं और वो कौन है। तब लगता है कोई ऐसा मिल जाए, तब लगता है कोई ऐसा मिल जाए जिसने पिया हो आबे जमजम, अमृत पिया हो, और पहुंच गया हो उस मुकाम पर, और पहुंच गया हो उस मुकाम पर जहां विराम हो गए हो उसके सारे सवाल जो हमारे भी हैं, और विराम हो गए हो उसके सारे सवाल जो हमारे भी हैं। हो गया हो वह रूबरू उससे, हो गया हो वह रूबरू उससे जिसकी हमें है तलाश, हो गया हो वह रूबरू उससे जिसकी हमें है तलाश। और जब उसके वजूद में हम अपना वजूद खो देते हैं, एक और एक मिलकर एक हो जाते हैं, और जब हम उसके वजूद में हम अपना वजूद खो देते हैं, तब बस रह जाती है एक गहरी सी निस्तब्धता। देखिए, समर्पण बहुत आवश्यक है गुरु के चरणों, और समर्पण का मतलब जब हम अपना वजूद खोते हैं तब बस रह जाती है। और जब हम अपना वजूद खो जाते हैं तब क्या होता है? तब बस रह जाती है एक गहरी सी निस्तब्धता, एक विचार शून्यता, और एक एहसास जहां हम होकर भी नहीं। मतलब आप लिविंग डेड हो गए, क्योंकि गुरु को आपने समर्पित कर। इसको सुनिए, कबीर साहब ने क्या, कबीर साहब ने क्या, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। समर्पण कि जहां वो ले जाएगा मैं चले जाऊं, तो वही बात है। और जहां हम होकर भी नहीं है, बस एक समर्पण है, या कहें द्वैत में अद्वैत ही शेष है। दो और दो मिलकर, एक और एक मिलकर क्या हो गए? एक। द्वैत में अद्वैत ही शेष है, या मृत्यु है इस सीमितता की। जब हम अपने को समर्पित कर देते हैं तो जो लिमिटेड फॉर्म है ये खत्म हो जाती है, या मृत्यु है इस सीमितता की, और नवजीवन है असीमता का, विराटता का। आप ससीम से असीम हो गए, कि जो फॉर्म जिसके रूप में आप जाने जाते हैं वो फॉर्म बिखर गई और बूंद सागर में मिल गई। बूंद सागर होना पाती है, बूंद होना छूटती। अरुण जी, गुरु के महत्व को आपने अपनी कविता के माध्यम से बेहद खूबसूरती से बताया कि किस तरीके से गुरु की तलाश होती है, और गुरु कैसे सारे सवालों के जवाबों को जो है दूर कर देता है, जो कि मन में बार बार पैदा हो रहे होते हैं। बात की जाए अगर जिंदगी में जीने को लेकर के, आज के समय में लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ होते हुए भी उनका मन संतुष्ट नहीं है। फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिंदगी जीने में एक परेशानी हो रही हो। तो इसको लेकर के अगर आपने कोई कविता लिखी हो कि जिए कैसे जीने के ऊपर, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, जो आनंद का, हर जना आनंद की तलाश में है जी, लेकिन आनंद का अर्थ क्या है? विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एंड विच कैन नॉट बी डिलीटेड। आनंद तो वह है जो हमेशा बना रहे, बिल्कुल, हर अवस्था में बना, हर अवस्था में बना। तो आनंद की बेसिक डेफिनेशन यह है कि जिसको हम खत्म भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते। और वो आनंद जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर पर आधारित नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा हो तो आनंद है, ना हो, वो हर स्थिति में बना रहे। तो वो कैसे मिलेगा? वहां पर चलते हैं। तो यही एक यक्ष प्रश्न है
तो वो मैंने बहुत सोचा, पहले प्रश्न उठाया फिर उसका उत्तर सोचा। जी सवाल बस यही है कि जिए कैसे। सवाल यही है कि जिए कैसे। अंतर द्वंद्वों के झंझावतों को, अंदर जो इनर डिस्प्यूट्स हैं, जी। इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं, अंतर द्वंद्वों के झंझावतों को सहे कैसे। विकल्पों की विविधता में, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन लाइफ, ये करूं या ये करूं या ये करूं। जी विकल्पों की विविधता में किसी एक को चुने कैसे। अब पंचिंग लाइन है, विकल्पों की विविधता में किसी एक को चुने कैसे, बस यूं ही खुश रहें कैसे। असली मुद्दा यह है कि खुश रहने की वजह ना हो और आप खुश रहें, बस यूं ही खुश रहें कैसे। अनवरत, अब ये सबकी कहानी है, मेरी भी कहानी है। अनवरत चले हैं अब तक, कभी ठहरे भी, कभी थके भी, और फिर उठकर चले भी। कभी जानी हुई सी, कभी अनजानी डगरों पर, जो कभी बहुत सपाट थी, जो कभी बहुत सपाट थी, कभी उबड़ खाबड़ मिलती थी, पर कभी कभी रपटीली बन जाती थी, फिसलने वाली। शायद अपनी ही तृष्णा की फुहारों से तो फिसल जाते हैं वहां से आप, लोभ की बौछारों से। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और फिर रपट कर हम वहीं पहुंच जाते थे जहां से शुरू की थी यात्रा। अपनी बस इन्हीं घुमावदार पगडंडियों को हम महसूस किए जाते हैं, जीवन के रंग बदलते आयामों का एहसास किए जाते हैं। अब ये सभी की कहानी है, यात्रा के इन्हीं किन्हीं पड़ावों पर चाह की थी, पद की, प्रतिष्ठा की, गरिमा की, मान की, सम्मान की, एक वैभवशाली समृद्धशाली दुनिया की हर व्यक्ति चाहता है। यात्रा की इन्हीं किन्हीं पड़ावों पर चाह की थी, पद की, प्रतिष्ठा की, गरिमा की, मान की, सम्मान की, एक वैभवशाली समृद्धशाली दुनिया की। बस यही चाह थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि भविष्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में बस मेरा ही नाम लिख जाए। तो यही चाह कि कुछ ऐसा हो जाए कि भविष्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में बस मेरा ही नाम लिख जाए। बस सवाल यही है कि सब मिल गया, पर सवाल यही है कि इन तथाकथित उपलब्धियों के बाद भी ना, पर इन तथाकथित उपलब्धियों के बाद भी आपदा का हल्का सा अनचाहा सा झोंका क्यों व्यथित कर देता हमको। अगर आप इतने समृद्धशाली हैं तो हल्का सा क्राइसिस से आप इतने परेशान क्यों जाते हैं। इन तथाकथित उपलब्धियों के बाद भी आपदा का हल्का सा झोंका क्यों व्यथित कर देता हमको, क्यों अशांत कर देता मन को। क्यों नहीं बन पा रहे निर्भय व निश्चल, आत्मविश्वासी अविकल। क्यों नहीं बन पा रहे निर्भय व निश्चल, आत्मविश्वासी व अविकल। क्यों अब भी लगती है खाली खाली सी जिंदगी। चाहे आप अरबपति हो जाएं, आप करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, क्यों अब भी लगती है खाली खाली सी जिंदगी। किसकी चाह में अब भी है बेताब जिंदगी। क्यों है अब तक, क्यों है अब तक अतृप्त मन का कोई कोना। क्यों नहीं बिछ सका संतुष्टि का बिछौना। इतनी उपलब्धियों के बाद भी क्यों नहीं बिछ सका संतुष्टि का बिछौना। क्यों नहीं मिल पा रही गहन सघन सी मखमली शांति। क्यों नहीं मिल पा रही गहन सघन सी मखमली शांति, जहां पूर्णता का आभास हो जाए, अतृप्त इच्छाओं पर विराम हो जाए। एक शेर था कि तेरी कायनात में इसमें था कि हम कितने ही बड़े हो जाएं, अभी हम जो हमारी इच्छाएं हैं उनके गुलाम। तो
उसी पर है, इच्छाओं पर विराम हो जाए। जी तेरी कायनात में एक इंकलाब उठेगा फिर, बुलंद होके भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम। तो वही बात है कि जहां पूर्णता का आभास हो जाए, अतृप्त इच्छाओं पर विराम हो जाए और खोज पाए उन बेचैन से सवालों के जवाब कि जिए कैसे। जी अभी तक आप इतने समृद्धशाली हैं फिर भी डर रहे हैं, फिर किसका अंदर जीना गड़बड़ हो गया। बिल्कुल। तो क्या करें फिर? इन्हीं अब ये सवाल आ गए कि आपके पास धन है, दौलत है, कार है, सब कुछ है, फिर भी आप बेचैन हैं, तो इसका अंदर फिर जिए कैसे का प्रश्न तो तब भी है। तब भी वो प्रश्न गरीब आदमी के पास भी है, समृद्धशाली के पास भी है, बिना पढ़े लिखे के पास भी है, पढ़े लिखे के पास भी है। तो सवाल तो खड़ा है, उत्तर क्या है? बस इन्हीं सवालों के विप्लव में अंततः थककर देखा, बहुत गहरे उतर कर, तब एक नया आयाम मिला, जीने का एक नया अंदाज मिला। लगा, देखिए मैं नहीं कह रहा यही एक रास्ता है, लगा शायद यह भी एक रास्ता है चिर प्रतीक्षित असीम शांति को पाने का, आनंद की चरम अनुभूति का। कि बस, बहुत ध्यान चाहूंगा कि बस साक्षी बनकर रह जाएं स्वयं की विभिन्न भूमिकाओं के प्रति, कि साक्षी बनकर रह जाएं स्वयं की विभिन्न भूमिकाओं के प्रति, नित नए उतार चढ़ावों के प्रति। अब यहां पे जो एक एक शब्द है बहुत ही गंभीर है, होश पूर्वक संपादित हो जीवन क्रियाएं, संपादित हो जीवन क्रियाएं, चैतन्य पूर्ण मन से जागृत क्रियाएं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जागो। कबीर साहब ने कहा मन रे जागृत रहियो भाई। क्यों कहा? महावीर स्वामी जी ने कहा सुत्ता अनुमुनि असुता मुनि, जो सोया हुआ है वो अमुनि है, जो जागा हुआ है वो मुनि है। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा, जागते हुए काम करो। तो ये बड़ा भारी अर्थ है, तो इसलिए मैंने उस पर जोर दिया है कि साक्षी बनकर रह जाएं, हर चीज को आप विटनेस करिए, स्वयं की विभिन्न भूमिकाओं के प्रति, नित नए उतार चढ़ावों के प्रति होश पूर्वक संपादित हो जीवन क्रियाएं, चैतन्य पूर्ण मन से जागृत क्रियाएं, तभी प्राप्त होगी वह दशा जहां ना हर्ष है, ना विषाद है, ना अतृप्त इच्छाओं का विस्तार है, बस जीवन की सहज स्वीकार्यता है, या कहें स्थित प्रज्ञता है। अब स्थित प्रज्ञ को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, दुखेष्णु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतरागाय भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि रुच्यते। तो जहां जय पराजय हानि लाभ में आप स्थिर हैं, तो वो कब होगा? जब आप एक्सेप्ट करेंगे लाइफ को, जहां ना हर्ष है, ना विषाद है, ना अतृप्त इच्छाओं का विस्तार है, बस जीवन की सहज स्वीकार्यता है, या कहें कि स्थित प्रज्ञता है। और जब वो स्थिति आ जाती है, अतिरेकता है, वहां आनंद, वहां ऐसा ब्लिस मिलता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अतिरेकता है वहां आनंद की, और मालकियत है बस स्वयं की। वहां आप अपने मालिक हो जाते हैं, ना कि कार आपकी मालिक होगी या पैसा आपका मालिक होगा, आप अपने मालिक स्वयं। दर्शकों, अरुण जी ने हमें बेहद खूबसूरत कविताओं के माध्यम से बहुत ही गहरे संदेश दिए हैं, जो आमतौर पर आज के जीवन में हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे अध्यात्म को लेकर के हो, गुरु की महत्ता को लेकर के हो, जिए कैसे इसको लेकर के हो, और सबसे बड़ी बात कि IRS के पद पर रहे, अपने अंदर की रुचि को बरकरार रखा, और कविताओं के माध्यम से बार बार हमेशा संदेश देते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्तमान समय में IIST में डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत हैं। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उनकी जिसमें भी रुचि होती है उनको बढ़ावा देते हैं, और उनके प्रयासों का ये फल है कि आज IIST 400% ग्रोथ कर गया उनके आने के बाद। ये वाकई बड़ी बात है, और अपने शौक को उन्होंने बरकरार रखा है, छोड़ा नहीं है। साथ ही साथ अरुण जी, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।